बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 3 दिन पहले ही हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया। अब हुकूमत हाथ पांव मार रही है कि किसी तरह इसे कंट्रोल किया जा सके और कोई रिलीफ जो है अवाम तक पहुंचाया जा सके। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए इकराम गोल साहब, इसमें ना फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट बहुत सारे हम्म, लोग जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं या हुकूमतों पे सियासी जमातों पे तनकीद करते हैं, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जानबूझ के नहीं बढ़ाई जाती। सही। कोई भी हुकूमत हो वो अनपॉपुलर फैसले नहीं करेगी। हर हुकूमत ये चाहेगी कि आप हालात ऐसे बेहतरीन कर दें कि जिससे लोग आपकी तरफ माइल हो। राइट। बट हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कैपेसिटी में। हम्म। कि आपको पहली बात ये कि आपको इदराक है प्रॉब्लम का, या आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं। हम्म। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वली अहद और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पूरी इंटरनेशनल मार्केट को हिला के रख दिया। सही। जो स्टोरी हमने चंद रोज पहले की थी कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई, अब उसका फॉलो हम्म। अप आ गया oilprice.com पे। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई करिश्मा या मुआवजा नहीं होता ना, जी। तो 1 सितंबर को आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी रात प्राइसेस बढ़ी हैं 14 रुपए से 15 रुपए के दरमियान पेट्रोल की, को 17-18 रुपए डीजल की, और ट्रिपल सेंचुरी को आपने क्रॉस किया है, ये आप भूल जाएंगे। जो 15 और 16 सितंबर की दरमियानी शब इस हुकूमत को करना पड़ेगा। और वो यानी कि ये तो गेज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डिजिट्स सही। जो होते हैं, हिंदसे जो होते हैं, जो आदाद होते हैं, वो गैर सियासी होते हैं। दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इस वक्त आप जहां पर खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो हुकूमत और ये लोग, ये सियासी जमातें कहां पे खड़ी हुई हैं, जी। देखें इनको सब कहानी मुड़ के घूम के आती है सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ। सही। जिस वक्त तक आप उसको फिक्स नहीं करेंगे ना, वो एक वाकया है जो सुनाया जाता है। जी। मतलब ऑब्वियसली कि एक एक कुएं में कुत्ता गिर गया हम्म। और उसमें से स्मेल भी आ रही थी और वगैरह वगैरह। तो मौलवी साहब से पूछा कि जनाब की क्या करिए। करें, क्या करना है? हम्म। पानी भी पीना है। उन्होंने कहा ऐसा करें, कोई 200 बाल्टियां या 300 बाल्टियां पानी की निकाल दें उसमें से, और उसके बाद आप उस पानी को पी सकते हैं। सही। तो उन्होंने जनाब थोड़ी देर के बाद, ये करने के बाद, फिर पानी पीने के बाद, फिर कहा दोबारा उसमें से स्मेल आ रही है। उन्होंने कहा कुत्ता निकाला था। आपने पहले कुत्ता कंडो। आपने 200-500 बाल्टियां निकाल दी। आप जितना एफर्ट कर रहे हैं, आप एक स्टेप आगे लेते हैं, 2 स्टेप आप पीछे ले लेते हैं। और इस वक्त जो स्लाइड है, ये स्लाइड अनकंट्रोलेबल है। यू सही। हैव टू रियलाइज दैट पाकिस्तान अपनी जरूरत का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता, इंपोर्ट करता है। सही। उसकी पेमेंट डॉलर में करनी होती है। डॉलर का स्लाइड जारी है। और जो इस वक्त सूरत हाल है ना, जो इसहाक डार और मरियम नवाज करे, मैं आता हूँ मोहम्मद बिन सलमान। oilprice.com की ये खबर जो है ना, हम्म। ये एक बहुत बड़ी आपको आज वार्निंग मिल गई है। और अगर आप इसको फिक्स नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली इस मुल्क में अवाम के साथ जो होने वाला है ना आने वाले दिनों में, और ये किसी की ख्वाहिश नहीं है। यू हैव टू अभी अंडरस्टैंड। मजीद बोला करें साथ। आप जो कुछ हो चुका है उस मजीद वो भी मजीद आप बर्दाश्त से बाहर है। आप इस सूरत हाल में देखें कि जी। जाहिर है कि ये निगरान वज़ीर आज़म साहब ने एक मैसेज दिया, वो सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया। हम्म। उसमें उन्होंने कहा कि बिजली के मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। क्या मतलब मतलब? यानी कि उसकी कम करने का हम कर दें और फिर आईएमएफ की तरफ से बैकलैश आ जाए और सारी सूरत हाल खराब हो जाए। अब मसला ये है कि आपको जो भी फैसला कर रहे हैं ना, जल्दी करना है। हम्म। लोग जो है वो अब उनके पानी जो है ना, उनके सर से ऊपर आ चुका है। और वक्त उनके पास बड़ा कम है। बड़ी सूरत हाल मारा मारी की तरफ खुदा न खास्ता जा सकती है। लेकिन इसहाक डार साहब, मरीम नवाज साहिबा, इनका कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या कर दिया है और मजीद क्या होने वाला है। इसहाक डार का बयान है जो उन्होंने लंदन से दिया। जो मुआशी तबाही हुई वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। तो आप मौसूफ आए क्या करने थे? नहीं नहीं, ये वो मुआशी तबाही हुई है, वो मौसूफ करके गए। जी। ये भी यानी कि एक अजीबो गरीब बात है जी। कि अब कहानी ये सुना रहे हैं कि जनाब जो मुआशी तबाही हुई वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में 2013 में फलां फलां किया था 10 साल और पहले। हमें ये सूरत हाल मिली थी। भाईजान, आप अभी वजीर खजाना थे। जी। आज से 15 दिन पहले आपने उस दौरान क्या 9 किया था? उसका अगस्त तो तक आप वजीर खजाना थे उसका और उसके बाद हाँ, उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि अब क्या आप वजीर निगरान। आजम भी बन जी। जाएंगे।
और फिर कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आइंदा मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल लेंगे। क्या बनना ये के ये इसहाक डार अल्लाह साहब ने की एक मौका और दिया, दूसरी तरफ दफन कर दिया सारे पाकिस्तान को। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जी, कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। कब? ऐलान जंग कर दिया कब? ये 21 घंटे पहले, बड़ी जब बेहद, 21-22 बहुत घंटे बहुत पहले शुक्रिया। वो कहती है मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। तो यार ठीक है, आप मुझे ये बता, अक्टूबर में मियाँ साहब ने आना है, आपका प्लान आपने जो अनाउंस किया, चांस कोई नहीं है, जी, लेकिन अक्टूबर में मियाँ साहब ने आना है। फिर उन्होंने अदालतों से क्लीन चिट लेनी है, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने फरवरी के बाद वज़ीर आज़म बनना है। वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 से 20 दिन। लोगों का एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया हुआ है। इस वक्त मैं जो forex.com.pk है उसके मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 305 रुपए, सही, और ऑफिशियल रेट जो है ओपन मार्केट में 332-333 रुपए का। हो ये जो गैप है, इसका मतलब यह है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि 27 रुपए का गैप। आप अंदाजा लगाएं। IMF ने कहा 1.25 से ज्यादा आपका ये गैप नहीं होना चाहिए। एक तो आपके सर के ऊपर अब IMF की तलवार लटक रही है कि जो आपको अगली किस्त मिलनी है नवंबर के महीने में, वो आपका रिव्यू और उस सारे मामलात को देखेंगे और निगरान हुकूमत के साथ, उसके ऊपर तलवार लटक गई है। तो लगता है कि वो शायद पॉसिबल ही ना हो पाए। इतना बड़ा जो आपका गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि आपके पास रेमिटेंसेस, आपके पास डॉलर आएगा ही नहीं, और फ्लाइट हो रही है इस वक्त, जा रहा है यहाँ से। इसके ऊपर एक वो कमेटी की मीटिंग जो है वो भी हुई। अब मोहम्मद बिन सलमान और सदर पुतिन, देखें वो दो मुमालिक हैं, उनकी अपनी नीड्स हैं। मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 सऊदी अरेबिया का, नियोम शहर का प्रोजेक्ट, एशियन गेम्स, 500 बिलियन डॉलर के जनाब उन्होंने बनाए गेम्स के बजट्स हैं। हजार अरब रुपए टोटल उनका इसके ऊपर लगना है 2030। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जनाब हमने शिफ्ट करनी है ऑयल से अपनी इकोनॉमी, जो टूरिज्म और दूसरी साइड्स के ऊपर करनी है। उनको चाहिए उसके लिए पैसे, फाइनेंस करना। कमाता कहाँ से? सऊदी अरब, जहाँ से उसने फाइनेंस लेना है वो है ऑयल की एक्सपोर्ट्स। ऑयल और मजहबी सियाहत, जो सियाहत, ऑयल की एक्सपोर्ट्स सबसे बड़ा जो उनका चंक है वो ऑयल की एक्सपोर्ट्स से आता है। अब वो जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स है, वो अगर तेल महंगा होगा तो उन्हें सूट करती है। उन्होंने प्रोडक्शन के ऊपर कट लगा दिया। oilprice.com ने बताया कि जनाब ये जो और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन है, रूसी सदर, सही, उनके ऊपर पाबंदियां लग गई यूक्रेन जंग स्टार्ट होते ही। रूस के ऊपर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर काम करना छोड़ गई। यूरोप ने, नेटो ममालिक ने, अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक ने, जो वेस्टर्न ब्लॉक है ओवरऑल, उसने ट्रेडिंग टाइज कट डाउन कर दी या नीचे ले आए वो। सही, रूस के साथ बिल्कुल ऐसी। रूस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस पर नुकसान हुआ, और 1.25 साल होने को उनका भी यही वाहिद हुआ है कि एज द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर जी, दुनिया में, दूसरा सबसे बड़ा बरामदात करने वाला मुल्क है, उसका जहां नुकसान हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन एक्शंस की वजह से, उसने उसको रिकवर करना है। वो चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस ऊपर चली जाए। मेरा ऑयल तो हर किसी ने, एनर्जी तो लेनी है, गैस तो लेनी है, सही, तो मैं वहां से रिकवर कर लूंगा। इन्होंने ओवरऑल ओपेक प्लस, जिसको लीड करते हैं रूस और सऊदी अरेबिया, इन्होंने उसकी डिसाइड किया कि हम ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे। जब आप कम कर देंगे, ऑयल कम मिकदार में अवेलेबल होगा तो उसकी रेट मार्केट में ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो सिर्फ सेंटिमेंट के ऊपर चलती है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स थी, कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि 120 के ऊपर 118 पे चली गई थी यूक्रेन जंग थी, उस वक्त तो हमने, खान साहब का दौर था, 160 रुपए लीटर था पेट्रोल, 170 पे जाना था, वो 150 पे ले आए थे। वो कैसे हो रहा था? 150 पे नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, 150 पे जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। उस वक्त डॉलर कितने का था? 162 से 176 के दरमियान रहा है उस जी, 170 का, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इसी उसमें गिर रहा था। अभी आपका जो रुपये का स्लाइड है, उसकी वजह यह है कि पीडीएम हुकूमत में एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, सब कुछ बंद कर गए, कम कुछ बंद हो गया, तो सनत का पहिया जाम है, उससे डॉलर आता है।
दूसरा आपके पास डॉलर आता है रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस से। लोग को ट्रस्ट ही नहीं था इन लोगों को ट्रस्ट से अलावा ना, जब आपका ओपन मार्केट में 200 अब 333 है और इंटरबैंक जो है वो 305 है, लोग इंटरबैंक भेज नहीं लेकिन रहे, वो सारे नहीं ना करते ऑफिशियल चैनल हाँ से जी नहीं भेज रहे, जी ज्यादातर अब लोग दूसरे एब्सोल्युटली दूसरे तरीके से भेज रहे हैं। स्मगलिंग हो रही है, ईरान हाँ वाले बॉर्डर का इशू है, आपका अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर का इशू है। फिर यहाँ से लोग जो पूरा इसमें गेम में है, गेम का हिस्सा है, वो यहाँ से फ्लाइट कर रहे हैं यहाँ से, और फिर सरमाया भी मुंतकिल हो रहा है। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भी भिजवा रहे हैं और कुछ अपना सरमाया लेकर यहाँ से जा रहे हैं। सही ये सारी सूरत हाल बनी हुई है, और इसमें ये जो कट है वो बढ़ाने की वजह से oilprice.com के मुताबिक जो 3 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट में इस साल की हाईएस्ट प्राइस चली गई है, इस साल की 2023 की बुलंद तरीन सतह अक्टूबर 2022 के बाद वाईटीआई क्रूड जो है और ब्रेंट है वो इस वक्त हाईएस्ट प्राइस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब आप अरेबियन लाइट ले रहे हैं, ये मुख्तलिफ उसकी जी वो है, ब्लेंड्स है, जी उनका तमाम के ऊपर प्राइसेस के ऊपर असर पड़ता है। अकॉर्डिंगली जो है वो सारे के सारे जो आप जहां से भी परचेज कर रहे हैं, सूरत हाल ये चल रही है इस वक्त कि ऑयल रीचेज न्यू न्यू 2023 हाई, हाईएस्ट प्राइसेस हैं इस वक्त। पर बैरल जो प्राइस है वाईटीआई ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल वो $85 के ऊपर चला गया, और हाईएस्ट प्राइस जो है वो इस वक्त मार्केट में इस साल की है। इसी तरीके से जो ब्रेंट है वो ऊपर जा चुका है, और अक्टूबर नवंबर 2022 के बाद ये सबसे हाई प्राइस अब नजर आ रही है। अगला महीना अक्टूबर है, उसके बाद सऊदी अरब और रूस जो है वो डिसीजन वापस नहीं ले रहे, अक्टूबर में भी वो जा रहे हैं और डीप भी कर सकते हैं वो इस कट को। अच्छा जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के ऑप्शन हो गए महदूद। सही आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऑनवर्ड्स किसी ना किसी दिन आप देखेंगे कि हुकूमत की आईएमएफ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफेंड ना हो, इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट है वो इवेंचुअली ये जहां पर अब इस वक्त ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसके करीब चला जाएगा, उससे 2 रुपए 4 गैप रुपए कम हो जाएगा 2-4 रुपए 5 रुपए का गैप रह जाएगा। जब वहां पर जाएगा तो आप इससे अफगानिस्तान नहीं मुतासर होगा। जो हम कह रहे थे ना 120 के ऊपर चला गया था यूक्रेन की जब जंग लगी थी, उस वक्त 118 पे 120 पे चला गया था, तो उस वक्त तो इम्पैक्ट नहीं आया, तो उस वक्त आपकी करेंसी मजबूत थी। यहाँ पर तो करेंसी को तबाह कर गया है ना। यानी उसके बाद क्या आपके पास या सरमायाकारी आ जाए डॉलर्स की सूरत में, आपकी डिवैल्यूएशन रुक जाए, या आपके पास यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, या फिर आपको कहीं से इमदाद मिल जाती है। ये सारे के सारे ऑप्शन इस वक्त बिल्कुल कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। सही तो उसमें ये ऑप्शंस अब आपके पास खत्म हो गए हैं। जैसे ही ये डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा बाय 15 सितंबर, 15 से 16 सितंबर की दरमियानी रात, जो आप नई प्राइस आएगी नई प्राइसेस है उसमें आपको इम्पैक्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे ये 20 रुपए प्लस 20 प्लस 25 30 इस तरीके का जो है वो जाएगी समरी। उस पर साइकिल का दौर वापस आ रहा है। उस पर हुकूमत हतमी तौर पे डिसीजन क्या लेती है। नहीं, मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल भी आपने पता है आपको कि सुजुकी ने 12 दिन के लिए अपना प्लांट बंद कर दिया। CD70 जो है वो 1,57,000 रुपये 1,57,000 का एक सस्ते दौर में हमने लिया था 35 से 40 के दरमियान। तो ये सूरत हाल चल रही है, और यहाँ पर असल प्रॉब्लम एक ये भी है, जाहिर है कि किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं। अब काकड़ साहब से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे जो ब्लेम गेम पे चलना शुरू हो गया। तबाही जो है वो खोल के गए हैं इसहाक डार साहब और पीडीएम का टोला, वो जो कुछ करके गए हैं उसको ये फिक्स कर देंगे। ये फॉर दैट मैटर अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं टेक जेल से, लेट्स जस्ट अस्यूम, और उनको इलेक्शन क्या मतलब नहीं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी साथ ही मिल जाती है, साथ ही 90 दिन में इलेक्शन भी हो जाते हैं, वो जीत भी जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। वो फिक्स जल्दी नहीं, वो फिक्स कर लेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में कर लेंगे। लेकिन उस रास्ते को अनाउंस करना फर्स्ट स्टेप है स्टेबिलिटी का। आपकी जो मार्केट में दुनिया का ट्रस्ट बढ़ेगा, सरमायाकार का ट्रस्ट बढ़ेगा, जो इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी की थी हो सकता है दोबारा ग्रो करना शुरू करे। द पॉइंट
एट द एंड इज कि क्योंकि इससे अफेक्ट जो है वो एक आम आदमी हो रहा है, हो चुका, नहीं वही उसी हो के ऊपर चुका। आ रहा है ना। जो असल बर्न, इंटरव्यू असल सामने मार्केट से आ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी। असल बर्न और बर्डन जो है वो उनके ऊपर आ रहा है। तो जो फैसला साज है उनके ऊपर तो आ ही नहीं रहा ना। वो तो शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में वॉक करते हैं, खाना हजम कर रहे सरकारी हैं। पेट्रोल मिल रहा होता है, सरकारी गाड़ी मिली होती है, उनको क्या फर्क पड़ना। हाँ, तो वो F10 F11 से ड्राइव करके आते हैं, जी, इससे भी दूर से ड्राइव करके आते हैं कि शालीमार क्रिकेट ग्राउंड मारगला पहाड़ियों के वॉक करें। साए में दो दो रोटियां हमने जो जो खाई हैं या पास्ता खाया। हाँ ओवर ईट किया है ना उसको हजम कर लें हम। जी। उनके तो मसाइल ही नहीं है, उनका तो इशू नहीं है। इशू तो उसका जो राजा बाजार में सुबह से लेके रात तक जो है वो हथेड़ी खींचता है सामान रख के कि इसका पहिया घूमेगा तो मेरी जिंदगी का पहिया घूमेगा, वरना मेरा पहिया भी रुक जाएगा अगर ये पहिया रुक गया। वो बोझ सही। उठाता है रोटी कमाने के लिए, ये रोटी भागते हजम हैं के रोटी लिए। हजम करने के लिए। तो हजम करने वाला जो रोटी हजम करने वाला है ना, वो जब जिस तरीके के फैसले ले रहा है और उसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ऐलान जंग कर दिया, जी, अपने खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, या आप ही नहीं, की गरीब के हुकूमत, खिलाफ लाने जंग किया, पूरा नहीं आपकी बोला। आपकी हुकूमत की पॉलिसीज हैं जिनका खमियाजा इस वक्त जो गुज़श्ता 16 महीने में आपने किया। मई में यार आप इलेक्शन करवा देते, लास्ट लास्ट ईयर अप्रैल में आपने जब बोर्ड ऑफ, जब खान साहब ने ऑफर कर दिया था कि हम, और खान साहब की पॉपुलैरिटी भी उस वक्त आपको पता है कि कम उनका तो हो रही ग्राफ थी। आज से के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। सही। बिल्कुल इनिशियली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुआ था, मार्च। उन्होंने कहा था कि ये वापस ले ले, मैं इलेक्शन करवा देता हूँ, मैं असेंबली तहलील कर देता हूँ। इन्होंने ऑप्ट नहीं किया उसके लिए, नतीजा अब आपके सामने। सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।